Hello students, welcome to ABC of Sociology class. Today's video is about why sociology. Let's understand. बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिना सोचे समझे सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट किया होगा इन देयर ग्रेजुएशन और इन देयर मास्टर्स. अब उनके लिए इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट क्या है और किन किन एरियाज़ के साथ डील करता है. This video has been divided into various small queries which I felt are important to be focused. First important question: what is sociology? Sociology is the study of human behavior. अब human behavior का क्या मतलब है? It is the potential or capacity of the individual, how they respond to things in life and how they behave. हम लोग सोशोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं. सबसे पहले जो कि यूनिवर्सल टर्म है जब हम सोशोलॉजी की बात करते हैं, दैट इज सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी. सोशोलॉजी में हम लोग सोसाइटी को स्टडी करते हैं. अगर आप सोसाइटी को स्टडी कर रहे हो मतलब इन फ्यूचर आप बेटर वे से सोसाइटी को एनालाइज भी कर सकते हो. उसमें जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स है आप उनको टैकल कर सकते हो या आप पॉलिसी मेकर्स की हेल्प कर सकते हो. Being sociologist, you can help policy makers to frame policies so as for the proper functioning of the society. Sociology में हम और क्या क्या स्टडी करते हैं? Here we also talk about social behavior, society patterns of social relationships, social interaction and culture that surrounds everyday life. सोशोलॉजी में हम लोग सोसाइटी को स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं और साथ ही साथ हम लोग सोशल बिहेवियर मतलब इंटरेक्शंस अमंग इंडिविजुअल्स. अब हम सोसाइटी में स्टैटिक तो रहते नहीं हैं, हम किसी ना किसी से बात करते हैं या हम किसी ना किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो सब भी हम इसमें स्टडी करते हैं. नेक्स्ट वी ऑल्सो टॉक अबाउट द सोसाइटी पैटर्न्स. अब सोसाइटी का भी एक स्ट्रक्चर है, उसकी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की बात, उसकी स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात या उसके स्ट्रक्चर की फंक्शनिंग की बात भी हम लोग सोशियोलॉजी में करते हैं. अब पॉलिटिकल साइंस विल नॉट स्टडी ना कि सोसाइटी की फॉर्मेशन किस तरह से हुई या उसकी फंक्शनिंग किस तरह से हुई, या केमिस्ट्री सब्जेक्ट वोंट टॉक अबाउट कि सोसाइटी की डेवलपमेंट कैसे हुई. सोशियोलॉजी इज़ द सब्जेक्ट जो सोसाइटी के साथ डील करता है, सोसाइटी के स्ट्रक्चर की बात करता है, सोसाइटी के पैटर्न की बात करता है, सोसाइटी के फंक्शनिंग की बात करता है. और जब भी आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं उसमें आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज मिलती है सो दैट आप इन फ्यूचर उसको यूटिलाइज कर सको या अपनी सोसाइटी को बेटर बना सको. उसके बाद हम लोग यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप्स की भी बात करते हैं. अगेन इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स. और मोर इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे हम लोग कल्चर की बात करते हैं. सोसाइटी के लिए कल्चर बहुत ज़रूरी है. कल्चर जो है, कल्चर का मतलब होता है आपका बिहेवियर, आपके आइडियाज़, आपके कस्टम, नॉलेज, हैबिट, ड्रेस, फूड्स, नॉर्म्स, रूल्स, ये हर चीज़ जो है ये कल्चर के कंपोनेंट्स हैं. तो कल्चर जो है वो हमारी लाइफ को सराउंड करता है. जस्ट बिकॉज ऑफ द कल्चर हम लोग अपना बिहेवियर जो है उसको मेंट करते हैं. अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर जो है हम सोसाइटी में बिहेव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डू वी स्टडी सोशोलॉजी. अब हम सोशोलॉजी को स्टडी क्यों करते हैं? सोशोलॉजी जो है, सोशोलॉजी हेल्प्स अस टू लुक मोर ऑब्जेक्टिवली एट आवर सोसाइटी एंड अदर सोसाइटीज़. It directs attention to how the parts of society fit together and change, as well as make us aware of the consequences of that social change. सोशोलॉजी जो है वो हमें हेल्प करती है. जब हम सोशोलॉजी को पढ़ते हैं तो सोशोलॉजी किस वे में हमें हेल्प करती है ताकि हम सोसाइटी को ऑब्जेक्टिवली देख सकें. ऑब्जेक्टिवली का मतलब होता है जो चीज़ जैसी है हम उसको वैसा देख सकते हैं, मतलब रियल वे में, नॉट इमेजिन्ड वे में. और जो ऑब्जेक्टिवली का मीनिंग यहाँ पे ये है कि आपकी पर्सनल फीलिंग्स या आपके ओपिनियंस जो है वहाँ नहीं आने चाहिए. जो चीज़ जैसी है आप उसको वैसे ही बता रहे हैं, उसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, फेवरेटिज़म नहीं होना चाहिए. तभी आप ऑब्जेक्टिवली अपनी सोसाइटी को देख सकते हैं.
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको अपने कल्चर की बात करनी है, हर किसी के कल्चर में प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव की बात करें या सिर्फ नेगेटिव की बात करें, आप कहीं ना कहीं बायस्ड हो रहे हैं। सो ऑब्जेक्टिवली का क्या मतलब है, आप वहाँ पे प्रोज भी बता रहे हैं, कौन सी बता रहे हो, पॉजिटिव भी बता रहे हो, नेगेटिव भी बता रहे हैं, मतलब आप अपनी सोसाइटी को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर रहे हैं। तो जब हम सोशोलॉजी को स्टडी करते हैं तभी हम लोग जो अपनी सोसाइटी को ऑब्जेक्टिवली भी करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट हम अपनी सोसाइटी के बारे में जान सकें। और साथ ही साथ जो है जब हम सोशोलॉजी को स्टडी करते हैं उसमें सोसाइटी के कई चेंजेस होती हैं सोसाइटी में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पहले की फैमिली की बात करेंगे तो पहले की फैमिली में और आज की फैमिली में या आने वाली टाइम की फैमिली में बहुत डिफरेंस होगा, बहुत वेरिएशंस है। तो वो जो चेंज आया हुआ है विद इन द फैमिली, उसके कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को भी जो है हम सोशोलॉजी में स्टडी करते हैं। सो दैट सोशोलॉजी से अब हमें क्या क्या पता चलता है, सोसाइटी के बारे में पता चलता है, सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, उसकी फंक्शनिंग के बारे में पता चलता है, और हम एक बेटर सिटीज़न बन सकते हैं सो दैट हम सोसाइटी की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प कर सकें। नेक्स्ट इज़ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी सोशोलॉजी। अब सोशोलॉजी को स्टडी करना ज़रूरी क्यों है, पहले ही मैंने आपको बता दिया कि एक तो जब हम सोशोलॉजी को स्टडी करते हैं तो हम ऑब्जेक्टिवली जो है अपनी सोसाइटी को एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद स्टडिंग सोशोलॉजी प्रोवाइड्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग। जब हम सोशोलॉजी को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमें रीजंस पता चलते हैं फॉर सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस का मतलब है कुछ तरह के यू कैन से डिफ्रेंसिएशंस या फिर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, रेस, वेल्थ, इनकम। तो वो भी हम लोग उसके रीज़न जान सकते हैं जब हम सोशोलॉजी को स्टडी करते हैं, और कहीं ना कहीं हम उन्हें सोशोलॉजी पढ़ के हम कहीं ना कहीं उनको ख़त्म करने की भी कोशिश कर सकते हैं इफ़ वी वुड ट्राई। और साथ में हम लोग डिफरेंसेस इन सोशल बिहेवियर, और उसके बाद रीजंस क्या क्या है जो ग्रुप अपॉर्चुनिटीज़ एंड आउटकम्स के, उसके बाद रेलिवेंस क्या है सोशल हायरार्की की, जो कैटेगराइजेशन है हमारी सोसाइटी में, या सोशल पावर इन एवरीडे लाइफ। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम सोशोलॉजी। हम सोशोलॉजी से क्या क्या लर्न करते हैं। सोशोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ सोसाइटी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब हम सोशोलॉजी की बात करते हैं उससे हम लोगों को सोसाइटी के बारे में पता चलता है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता चलता है, रिलेशनशिप्स के बारे में पता चलता है, इंटरेक्शंस के बारे में पता चलता है, और कल्चर के बारे में भी पता चलता है। और इससे भी बियॉन्ड हमें बहुत सारी नॉलेज जो है वो सोशोलॉजी से मिलती है। जो सब्जेक्ट मैटर की अगर हम बात करें सोशोलॉजी की तो वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। डाइवर्स मीन्स हम लोग उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन एरिया ओनली, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिनको हम लोग सोशोलॉजी में स्टडी करते हैं। एंड कैन कवर एनीथिंग फ्रॉम रेस, क्लास, क्राइम एंड लॉ, poverty, education and many more issues, and also the impact of radical change to whole societies। हम लोग सोशोलॉजी से क्या क्या लर्न करते हैं, सोसाइटी के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, ह्यूमन इंटरेक्शंस के बारे में, सोसाइटल प्रॉब्लम्स के बारे में, सोसाइटल इश्यूज़ के बारे में, और साथ ही साथ हम उन इश्यूज़ की वजह से जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं या फिर हम उनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं फ्रॉम द सोसाइटी, या उन इश्यूज़ की वजह से क्या चेंजेस आ रही हैं सोसाइटी में, हम उसको भी सोशोलॉजी से लर्न करते हैं। नाउ टू कंक्लूड, सोशोलॉजी कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स बेटर। सोशोलॉजी जो है वो हमें क्या कर सकती है, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसको, अपने आप को, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हम सोसाइटी में रह रहे हैं, हम सोसाइटी के हर एक पार्ट को अच्छे से रेगुलरली देखते हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व नहीं करते या हम उसे एनालाइज नहीं करते। तो सोशोलॉजी हमें हेल्प करती है सो दैट हम अपनी सोसाइटी के हर एक पार्ट को, उसकी फंक्शनिंग को, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी डेवलपमेंट को प्रॉपरली एनालाइज कर सके, या उसको एग्ज़ामिन कर सके, या हम जो है नॉलेज गेन कर सके
कि वैसी चीज़ें हमारी सोसाइटी में क्यों हो रही है, उनके पीछे रीजंस क्या है। अगेन कि हमारी उसके बाद हम लोग इसमें ये भी देखते हैं कि हाउ द सोशल वर्ल्ड इन्फ्लुएंसेस द वे वी थिंक, वी फील एंड वी एक्ट। और जो हमारी सराउंडिंग है उसका इन्फ्लुएंस हमारी थिंकिंग पे, हमारी फीलिंग पे, या जिस तरह से हम एक्ट कर रहे हैं विद इन द सोसाइटी। इट कैन ऑल्सो हेल्प विद डिसीजन मेकिंग बोथ आवर ओन एंड दैट ऑफ द लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। और सोशोलॉजी हमें ऑल्सो हेल्प करती है किसमें, डिसीजन मेकिंग में, बोथ जो हम खुद के लिए लें या हम अपनी लार्जर किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ग्रुप हो गया, या एसोसिएशन हो गया। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हुआ हो एंड आपको क्लियर हो गया हो वाई सोशोलॉजी। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, जब भी आप कोई सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रख लिया कीजिए, सो दैट जब भी आप उस सब्जेक्ट की तैयारी करना शुरू करें या उसको पढ़ना शुरू करें तो आपके दिमाग में एटलीस्ट एक उसके बारे में आइडिया हो कि आप उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं या आपको क्या पढ़ना है उसमें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल अपडेट some more videos very soon. Thank you so much.